नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात में आप का स्वागत करते हैं। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति को लेकर। इन दिनों सोशल मीडिया में लगातार युक्ति युक्तकरण को लेकर स्टेटमेंट शिक्षक संगठनों के द्वारा और सरकार की सकारात्मक पहलू को लेकर बातें सामने आ रही है। एक तरफ सरकार अपनी पक्ष रख रही है, दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं और तमाम जो संगठनें हैं वे अपनी बात रख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं साथियों, हम युक्ति युक्तकरण का क्या महत्व है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, सरकार की क्या पहलू है, क्यों वो अपनी बात को ये बताना चाह रही है कि सकारात्मक यह पहलू है युक्ति युक्तकरण। तो साथियों, आप लोग बता दो कि युक्ति युक्तकरण यह प्रशासन अपनी जो जवाबदेही देने की जो प्रयास कर रही है, उनका कहना है कि युक्ति युक्तकरण जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा भारत देश का 2020 का बना हुआ है, उसको उसमें जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, ये दोनों जो पॉइंट को जोड़ते हुए अपनी बात को सरकार के जो प्रशासनिक यानी शिक्षा विभाग है वो अपनी बात कह रही कि युक्ति युक्तकरण से ऐसा छत्तीसगढ़ में शिक्षा में एक बदलाव लाएंगे तो छत्तीसगढ़ में सकारात्मक शिक्षा में एक अच्छा पहल होगा। तो साथ ही आप लोग मैं बताना चाहूँगा कि युक्तिकरण क्या है। ये छोटा सा शब्द है परंतु इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। मतलब आप लोग को सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूँ तो जो युक्तिकरण है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्कूलें हैं, बहुत सारे स्कूलों में क्या है, एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहे हैं, कई जगह 2 शिक्षक हैं। मतलब शिक्षकों की कमी की वजह से जो सरकार चाह रही कि जो स्कूलें हैं उन स्कूलों को एक जगह समावेश, अतिशय जो स्कूलें हैं उनको एक जगह समावेश करने का प्रयास कर रही है। इससे उनका कहना है कि अगर बच्चे जहाँ पर कम हैं वहाँ पर एक स्कूल जैसे प्राथमिक शाला है या माध्यमिक शाला है, बच्चे की वहाँ पर उपस्थिति कम है तो उन स्कूलों को एक जगह रख के जो टीचर हैं उन टीचरों को एक जगह रखा जाए ताकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। इस तरीके का सरकार अपनी पहलों को बात को रखने का प्रयास कर रही है। परंतु जानते हैं कोई भी बात या कोई भी सरकार की लॉ होती है या कानून बनता है, जो भी चीजें होती है उसका विरोध होना लाजमी है। तो साथ ही मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक फेडरेशन यानी संगठन है, वे संगठन लगातार ये सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं उन्हें आज 20 मई है और आज ही ज्ञापन उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि जो युक्ति युक्तकरण से इससे क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक हैं उन्हें नुकसान होगा। कैसे होगा? क्योंकि उनका जो पदोन्नति में आरक्षण है, जो पदोन्नति उनका होना है वह रुक जाएगा। और जहाँ पर उनका कई सारे पहलू का कहना है कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर जंगल पहाड़ है, वहाँ पर स्कूल दूर में है और बच्चों को आने जाने में तकलीफ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, शिक्षक भी अपनी कई सारी बिंदुओं को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार भी अपनी बात रख रही है। तो युक्ति युक्तकरण के पीछे मेरा क्या विजन है, मेरा क्या सोच है, उस पर भी मैं आप लोग को प्रकाश डालता हूँ। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है तो सरकार, तत्कालीन सरकार या भूपेश बघेल की सरकार रही हो या उससे पूर्व तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह सरकार रही हो या तो वर्तमान में भी विष्णुदेव साय की सरकार हो। साथियों, शिक्षा, एजुकेशन किसी भी राज्य के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी देश के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो उस देश का, उस राज्य का विकसित होना, डेवलप होना तय है। तो साथियों, स्कूलें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये मैं मानता हूँ कि स्कूलें हो, परंतु उसमें अगर टीचर, अगर आपके पास में गवर्नमेंट के पास में आपने 57,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती की बात कही, तो क्या आप उस पर शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? टीचरों की भर्ती कीजिए वहाँ पर। हाँ, अगर जिले में अगर 2-4 अगर स्कूलों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग को युक्ति युक्तकरण करना चाहिए, ऐसे करें, मगर अधिकांश 4,000 समथिंग स्कूलों का आप लोग युक्ति युक्तकरण करेंगे तो शिक्षा का जो स्तर है वो कैसे बढ़ेगा? तो साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग इस वीडियो को समझिए और सरकार की जो मंशा है स्कूलों को लेकर, युक्ति युक्तकरण को लेकर, इसमें शिक्षकों को क्या नुकसान होगा या आम जो जनता के, उनके बच्चे हैं या छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कैसा
नुकसान होगा, इसको भी समझना है। क्योंकि और एक जगह स्कूल होता है, अगर उनको आने जाने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उसमें विद्यार्थियों को भी नुकसान है। और सरकार के पास में अगर बजट नहीं है स्कूल के लिए, स्कूल शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, अगर टीचर नहीं है तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी कह सकते हैं हम लोग। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो क्या कर सकती है। छत्तीसगढ़, आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर वन्य संपदा है, खनिज संपदा है, कई सारी संपदा है। यहाँ पर टूरिज्म है, यहाँ पर स्थानें हैं, वहाँ से भी रॉयल्टी टैक्स अन्य संसाधनों के माध्यम से सरकार के पास में काफी बजट शिक्षा के लिए हो सकता है। सरकार ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो उनको जॉब देना पड़ेगा। वो जॉब मांगेंगे तो जॉब जो है, रोजगार जो है क्रिएट करें, रोजगार का सृजन करें, अधिक से अधिक निर्माण करें। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे छत्तीसगढ़ में भी खुल रहे हैं। इसको लेकर ओपी चौधरी जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अधिक से अधिक हम प्राइवेट सेक्टर भी, यहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने न्योता भी दिया है, इन्वाइट भी किया है। तो क्या उन प्राइवेट सेक्टर पे छत्तीसगढ़ के जो वासी हैं, मूल निवासी हैं, क्या उनको उन पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इस पर भी आप लोग सोचिएगा। इसमें भी आप लोग को विचार करना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ के जो मूल निवासी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो या सामान्य वर्ग के हों, उनको भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर जॉब मिलना चाहिए, मानना है। तो साथियों, वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मेरी बात और छत्तीसगढ़ की जो सरकार की क्या बात है, और जो संगठन, जो शिक्षक संगठन है, वे क्या सोच रहे हैं, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसको भी आप लोग समझिएगा। पूरी चीज़ें हैं, पूरी बात में जो न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई है, और सरकार के जो प्रशासनिक शिक्षा विभाग से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी को आप लोग के बीच में साझा कर रहा हूँ। मेरे इसमें कुछ कथन नहीं है। मेरा जो पॉजिटिव सोच था कि शिक्षा को, सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करना चाहिए। तो साथियों, आप देख रहे हैं बीपीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जोहार। जय संविधान।